दोस्तों आजकल ये जो दुनिया है ना, ये दिखावे की दुनिया हो चुकी है। दोस्तों जिसको देखो वो सिर्फ दिखावे में भरोसा करता है और दोस्तों इसकी वजह से हमारा अच्छा खासा रिश्ता सिर्फ दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए किसी की पत्नी थोड़ी कम खूबसूरत है और दोस्तों तब वो पति अपनी पत्नी को हीन भावना की नज़र से देखने लगता है। दोस्तों सोचता है कि मैं अगर इसके साथ शादी में जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा तो लोग कहेंगे तुम्हारी पत्नी तो खूबसूरत नहीं है, ऐसा कह के मेरा मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों जस्ट ऐसे ही पत्नी का भी होता है। अगर कोई शौकीन पत्नी है, उसे ख्वाहिशें उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कोई गरीब पति मिला तो वो अपनी सहेलियों के पति को देखेगी, आसपास किसी के पति को देखेगी जो अमीर होगा तो उससे तुलना करने लगेगी अपने पति की। दोस्तों वो गरीब है तो इसमें उसका क्या दोष है। दोस्तों रिश्ता दिखावे से नहीं दिल से चलता है। अगर दोस्तों दिखावे में जो भी पड़ा उसका रिश्ता, उसका घर तबाह हो गया। दोस्तों आज की कहानी है एक ख्वाहिश रखने वाली पत्नी का, जिसका शौक बहुत बड़े थे और उसका पति गरीब था। दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी, बहुत भावुक कर देने वाली, दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। दोस्तों जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि गर्मी का मौसम आ गया है दोस्तों, अपने घर के छत पे पानी का बर्तन ज़रूर रखें ताकि दोस्तों बेजुबान पक्षी अपना प्यास बुझा सके। दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक कहानी शुरू होती है दोस्तों एक निशा नाम की लड़की से। दोस्तों निशा जो कि बहुत ही बड़े बड़े उसके शौक़ होते हैं, वो दोस्तों चाहती है कि मेरे पास हर वो चीज़ हो जो मैं चाहूँ। तो दोस्तों वो ऐसी ही थी, उसके शौक़ बहुत बड़े थे। वो अपने मन में सपना सजाती रहती थी कि मेरा पति जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अमीर होगा, जो कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। ऐसा वो सपना सजाती थी। अक्सर सभी लड़कियां सजाती हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हुआ बिल्कुल उल्टा। दोस्तों उसकी शादी एक मिडिल क्लास लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है दोस्तों आकाश। दोस्तों आकाश मिडिल क्लास फैमिली से होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो अपना एक कंपनी में जॉब कर रहा होता है। जो निशा थी इसकी शादी आकाश से हो जाती है और निशा को अपने घर लेके जाता है दोस्तों। और आती है सुहाग रात का समय। दोस्तों सुहाग रात के दिन वो जाता है निशा के कमरे में और दोस्तों बेडरूम में जाता है। निशा बोलती है कि खबरदार जो मेरे पास आए। तो आकाश बोलता है अरे क्या हुआ, मैंने क्या कहा, मैंने कुछ कहा भी तो नहीं। तो निशा बोलती है कि मैंने जैसा सोचा था, मैंने जैसा सपना सजाया था, वो कोई भी खूबी तुम में नहीं है। पता नहीं किसका मुंह देखी थी जो मेरी शादी तुम जैसे निकम्मे के साथ हो गई। दोस्तों आकाश कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप से एक चटाई लेता है और ज़मीन पे बिछा के सो जाता है। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता रहता है और निशा की ख्वाहिश बड़ी थी दोस्तों, और आकाश इतना पैसा नहीं कमाता था कि उसकी हर ख्वाहिश हो पूरी कर सके। दोस्तों निशा आकाश से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। जब भी मौका मिलता वो आकाश को जलील करती रहती थी। दोस्तों आकाश कंपनी में काम करता था। वो सुबह उठता था, नाश्ता बनाता था, नाश्ता करता था और निशा के लिए भी नाश्ता
टेबल पे रखता था और चला जाता था कंपनी में काम करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार निशा बोलती है कि तुम तो एकदम निकम्मे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो भिखारी कंगाल हो, मुझे शॉपिंग भी नहीं कराने ले चलते, मुझे शॉपिंग भी तो करनी है। तो आकाश बोलता है कि मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली है, तुम चली जाना। दोस्तों ये सब कहने सुनने के बाद निशा बोलती हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे खर्चे उठाने की औकात नहीं है, तुमने मुझसे शादी कर लिया। लेकिन दोस्तों आकाश कुछ नहीं बोलता, वो सज्जन लड़का था, वो कुछ नहीं बोलता और हर बार निशा की बात सुन के मुस्कुरा के सह लेता था। दोस्तों सुबह होती है, आकाश नाश्ता बनाता है फटाफट और दोस्तों टेबल पे नाश्ता रखता है और जहाँ सोता था उस तकिए के नीचे दोस्तों 10,000 रुपये रख देता है। उठता है सुबह और निशा से बोलता है कि मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम नाश्ता कर लेना और तकिए के नीचे कुछ है, जाके घूम फिर लेना, शॉपिंग कर लेना और जो मन में आए खरीद लेना, और घूम फिर लोगी तो तुम्हारा थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। दोस्तों आकाश ये कह के कंपनी में चला जाता है, लेकिन निशा जाती है तकिए के नीचे देखती है तो 10,000 रुपये पड़े होते हैं और दोस्तों वो मन ही मन कहती है कि ये 10,000 रुपये दे के गया है, इसमें आजकल क्या आता है, 10,000 में तो मेरी शॉपिंग भी नहीं होगी, मैं तो घूमूंगी क्या। तब दोस्तों वो जाती है शॉपिंग करने के लिए, मन बनाती है, जाती है तो एक मॉल में जाती है दोस्तों। वहाँ पे उसकी सहेली उसे मिल जाती है। उसकी सहेली का नाम होता है दोस्तों रूपा। रूपा वहाँ पे मिल जाती है और ये लोग दोनों बातें करते हैं। निशा पूछती है अरे तुम यहाँ कैसे और क्या कर रही हो। रूपा महंगी साड़ी पहनी थी, महंगे गहने पहने थे, महंगे फ़ोन लिए थे। तो दोस्तों वो निशा ये सब देखी और एकदम जलने लगी रूपा से। और दोस्तों तभी बात ये लोग कर ही रहे होते हैं कि उधर से रूपा का पति आता है, गाड़ी उसके पास होती है, आता है, उतरता है और रूपा से कहता है मुझे अपनी सहेली से नहीं मिलवाओगी। रूपा मिलवाती है, बातें विचार होती है और वो दोनों साथ में ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। एक ज्वेलरी शॉप था, उसमें जाते हैं और वहाँ पे रूपा के पति ने उसको एक सोने की चेन दिलाई। तो ये सब देख के निशा एकदम जल के भभक उठी। दोस्तों फिर वो एकदम तमतमाती हुई घर आती है वहाँ से और इंतज़ार करने लगती है आकाश का। आकाश शाम को दोस्तों आता है घर पे और आते ही निशा उसको बोलती है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम तलाक दे दो, मुझे तलाक चाहिए। तो आकाश बोलता है अरे गुस्सा मत करो, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जाता हूँ, कल पेपर रेडी करवा के लाता हूँ और अपना साइन भी कर दूंगा, तुम भी साइन कर लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाके छोड़ दूंगा। दोस्तों फिर रात का समय होता है, वो सो जाता है। छत की तरफ दोस्तों नज़र करके सोचते रहता है कि वो भी कोसते रहता है खुद को कि मैं गरीब हूँ तो आखिर इसमें मेरी गलती क्या है। इस तरह से सुबह होती है, आकाश जाता है और तलाक के पेपर रेडी करवा के लाता है, उस पर अपना साइन भी कर देता है। और दोस्तों निशा इधर अपने खिड़की के पास खड़ी थी, सड़क में देख रही थी, तो उसकी नज़र पड़ती है दोस्तों रूपा के पति पे, जो कि एक अनजान लड़की के साथ घूम रहा होता है चिपक के। दोस्तों ये सब देखती है और निशा रूपा को फ़ोन पे बताती है कि तुम्हारा पति ऐसी किसी लड़की के साथ घूम रहा है, आके देख लो। रूपा आती है और वहाँ पे कहती है कि जब मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं तो खूबसूरत भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम दूसरी लड़की के साथ मुंह मार रहे हो, एकदम बेशरम हो। इतना कहते ही रूपा का पति उसको एक चाटा मार देता है। ये सब निशा देखती है
और रूपा कहती है कि तुमसे अच्छा किसी गरीब से मेरी शादी हो जाती, मैं झोपड़ी में रह लेती, लेकिन तुम्हारे जैसे बेवफा के साथ मेरी शादी नहीं होती तो ही ठीक रहता। तो रूपा का पति बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या थी? तुम जब शादी करके मेरे घर आई हो तब तुम्हारा नाम है, ये जो तुम गहने साड़ी महंगे महंगे पहन रही हो ये सब मेरा देन है, तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात थी? ये सब कहता है, सुनाता है। रूपा रोने लगती है और वो उस लड़की के साथ चला जाता है। ये सब निशा देखती है और रूपा से कहती है, अरे यार मैं तो सोची थी कि तेरा पति बहुत अच्छा है। रूपा बोलती है कि अमीर ना होता मेरा पति ठीक है, गरीब ही होता लेकिन मुझे दिल से प्यार करने वाला होता तो मुझे मंजूर था। पता नहीं कैसे मेरी किस्मत लिखी थी जो ये धोखेबाज मेरे पल्ले पड़ गया, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई। तो ये सब निशा सुनती है, उसके मन में हजारों ख्याल उठते हैं और वो आती है घर पे। शाम हो जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद उधर से आकाश भी आ जाता है, तलाक का पेपर ओपर लेके साइन वाइन करके वो आता है। पेपर प्यार से देता है निशा को, कहता है कि ये देखो तलाक का पेपर मैं तैयार करवा के लाया हूँ, मैं इस पर अपना साइन भी कर दिया हूँ, तुम भी अपना साइन कर दो, फिर मैं चल के तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम हमेशा के लिए अपने घर चली जाना। तो उस दिन दोस्तों निशा बहुत भावुक थी। अपनी फ्रेंड रूपा का ये हाल देख के उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। फिर आकाश बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कुछ सामान वामान लाने के लिए, और तब तक तुम अपना सामान पैक कर लो, आऊँगा वह उधर से, फिर तुमको छोड़ दूँगा तुम्हारे घर पे। दोस्तों आकाश चला जाता है। फिर उसके बाद निशा दरवाजे से देखती रहती है आकाश को। वो जाता है बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए। तब तक इधर रूपा अपना सामान सब पैक कर रही थी, तैयारी कर रही थी घर जाने के लिए। फिर उसके बाद आकाश आता है, बोलता है कि तुम्हारा सब सामान पैक हो गया तो चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। निशा बोलती है कि अरे आकाश पानी वानी पी लो थोड़ा, फिर उसके बाद अपना चलेंगे। उस दिन दोस्तों आकाश को पहली बार निशा ने बहुत ही प्यार से और इज्जत से बुलाया था या कुछ कहा था। तो आकाश को ये सुन के बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो कम से कम मेरी पत्नी मुझे इज्जत से मेरी नाम तो ली। ये सब होने के बाद फिर उसके बाद आकाश बाहर निकलने लगता है। तभी निशा का दोस्तों सब्र का बांध टूट जाता है। तुरंत ही आकाश का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही भावुक शब्द में बोलती है कि आकाश मुझे माफ़ कर दो, मैं दुनिया की हकीकत नहीं जानती थी, मैं पैसों और अमीरी के लालच में तुमसे एक क्या क्या कर बैठी। आकाश बोलता है कि माफ़ी मांगने वाली क्या बात है, मैं तो गरीब हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें मेरी गलती भी नहीं है और तुमको भी जाहिर सी बात है बुरा तो ज़रूर लगेगा। ये सब सुनने के बाद निशा एकदम फपक के रोने लगती है और आकाश से गले लिपट जाती है और बोलती है कि आकाश मैं अपनी फ्रेंड रूपा का हाल देख के सब कुछ समझ गई कि हर चीज़ दुनिया में पैसा से नहीं मिल सकता। तुम मुझे इतना इज्जत से प्यार से बात करते हो, मैं तुम्हें इतना कुछ कहती हूँ लेकिन फिर भी तुम किसी बात का जवाब नहीं देते हो। तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सब बातें हुई, दोनों भावुक हो गए। आकाश को भी लगा कि चलो आखिर मेरी निशा को समय रहते समझ आ गया। दोस्तों ये सब हुआ। फिर उसके बाद आकाश और निशा जो भी आकाश कमाता उसमें वो खुश रहती, पैसे भी बचाती और घर भी अच्छे से संभालने लगी। इस तरह से दोनों की ज़िंदगी में खुशी आ गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी
और दोस्तों सच बात तो ये है कि इस दुनिया में दिखावे पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा परिवार, ज़्यादा रिश्ते तबाह भी हो जाते हैं। दोस्तों इस कहानी से क्या समझे, आपको अच्छी लगी या नहीं, इस कहानी के बारे में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों छत पे पानी से भरा बर्तन रखना ना भूले, क्योंकि दोस्तों गर्मी है, बेजुबान पक्षी प्यास बुझाएंगे आपकी वजह से तो आपको दुआ ही देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का, अपने रिश्तों का ख्याल रखते रहें दोस्तों। जय हिंद।